ऐसी बहुत सारी बातें आज के टाइम पे सच साबित हो चुकी हैं। ये एपिसोड रिलीज हुआ 1994 में और ठीक इसके 4 साल बाद यानी 2001 में क्या हुआ वो हम सबको मालूम है। These are literal one-to-ones of the real moment too. I'm right behind him. You've probably heard the conspiracy theory that The Simpsons can predict everything about the future. Who are the world's greatest accurate predictions? predicted the future? इस कार्टून सीरियल ने कोरोना के बारे में भी भविष्यवाणी करके अपने सीरियल्स में दिखा दिया था। और कौन कौन सी भविष्यवाणी दिखाई है इस कार्टून सीरियल ने और कौन सा है वो कार्टून सीरियल? जो डोनाल्ड ट्रंप वाली बात बताई थी वो सही है। सब कुछ परफेक्टली प्रेडिक्ट किया था सिम्पसन्स कार्टून में। सिम्पसन्स को हम सब प्रेडिक्शन के लिए जानते हैं। दोस्तों दिसंबर 1989 को एक अमेरिकन शो आता है जिसका नाम होता है द सिम्पसन्स, जिसका आज के टाइम पे 775 एपिसोड्स हो चुके हैं, जो लॉन्गेस्ट अमेरिकन एनिमेटेड सीरीज और लॉन्गेस्ट अमेरिकन स्क्रिप्टेड प्राइम टाइम टेलीविजन सीरीज है, जिसे आज के टाइम पे तकरीबन 35 साल से ज्यादा हो चुके हैं। द सिम्पसन्स, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है। कि जैसे कल क्या होगा या आने वाले सालों में इस दुनिया में क्या कुछ होगा, ये सब कुछ कैसे कोई बता सकता है। पर द सिम्पसन, जिसने तकरीबन आज से 15 साल 20 साल पहले जो ने वीडियोस में दिखाया, ऐसी बहुत सारी बातें आज के टाइम पे सच साबित हो चुकी हैं। साल सन 2000, सीजन 11 एपिसोड 17, जिसमें द सिम्पसन ने यूएस की प्रेसिडेंट को 17 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया। तो इस एपिसोड में लीजा सिम्पसन्स ट्रंप के प्रेसिडेंट होने का मेंशन करती हैं। आप ये वीडियो देखें। As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. अब ये वाली वीडियो देखें। Look at it. Some of these are literal one-to-ones of the real moment too. I'm right behind him. है ना, बिल्कुल सेम टू सेम। तो यार पर कैसे कोई बता सकता है कि कल क्या होगा। साल सन 1994, सीजन 5 एपिसोड 19, जिसमें द सिम्पसन ने एक ऐसी प्रेडिक्शन की जिसके बारे में आप बेसिक प्रेडिक्शन भी ना लगा सको। इस एपिसोड में लंच लेडी डोरिस चिकन कुक कर रही होती हैं और उसमें हॉर्स मीट यानी घोड़े का गोश्त मिला के सबको खिला देती है। और इस एपिसोड के 19 साल बाद यानी 2013 में यूरोप में एक हॉर्स मीट स्कैंडल सामने आया, जिसमें सुपरमार्केट में बीफ की जगह लोग उसमें घोड़े का गोश्त ऐड करके बेच रहे थे। Had lunch lady Doris using different types of horse meat to make lunch for all? तो सब यहाँ पर सिम्पसन के राइटर हॉर्स मीट की जगह कोई दूसरा भी तो लिख सकते थे, यानी घोड़े के गोश्त के अलावा कोई दूसरा भी तो लिख सकते थे, पर उन्होंने घोड़े का गोश्त ही क्यों चुना? या फिर उनको पहले ही इस अनहोनी का पता था? उसका कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। साल सन 2012, सीजन 23 एपिसोड 22, जिसमें लेडी गागा जो एक अमेरिकन सिंगर हैं, उनको दिखाया जाता है कि वो एक स्टेडियम में परफॉर्म कर रही होती हैं। आप खुद देखिए कि कैसे सिम्पसन वालों ने एनिमेट किया है। कोई खास बात तो नहीं। अब चलो ये वाली वीडियो देखो। दोस्तों ये वाली जो वीडियो है ये सिम्पसन के एपिसोड के 5 साल बाद की है यार, पर कोई इतना सही कैसे हो सकता है? और सिम्पसन वालों ने नोबेल प्राइज विनर को भी प्रिडिक्ट कर लिया और बिल्कुल सेम टू सेम उनको उस बंदे का नाम तक मालूम था। साल सन 2010,
सीजन 22 एपिसोड 1। इस एपिसोड में दिखाया गया कि आर्मस्ट्रॉन्ग को इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया और ठीक इसके 6 साल बाद वही हुआ। तो इसके अलावा सिम्पसन वालों ने 9/11 हमले को भी प्रिडिक्ट कर लिया। दोस्तों ध्यान से देखिए इस मैगजीन पर क्या लिखा है। 9/11 ये एपिसोड रिलीज हुआ 1994 में और ठीक इसके 4 साल बाद यानी 2001 में क्या हुआ वो हम सबको मालूम है। यही नहीं, क्वीन एलिजाबेथ की इस फोटो को देखिए। साल सन 1926 और 2022 कैसे प्रेडिक्ट कर लिया। दोस्तों तुक्का एक या 2 जगह ही लग सकता है, पर यहाँ पर हर एक चीज को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाया जा रहा है। और इन्होंने तो कोरोना वायरस को भी प्रेडिक्ट कर लिया था। इस कार्टून सीरियल ने कोरोना के बारे में भी भविष्यवाणी करके अपने सीरियल्स में दिखा दिया था। सिम्पसन के चौथे सीजन के 21वें एपिसोड में कोरोना वायरस महामारी को दिखाया गया है। ये सब देखकर तो यही लगता है ना कि कोई सच में फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है। वे नहीं, तो ये सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें हैं, जबकि आज तक सिम्पसन के राइटर ने खुद ये कभी नहीं कहा कि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये तो सिर्फ यूट्यूब पर कुछ लोगों ने शॉर्ट्स बना दिए कि लो जी कोई कार्टून फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है और लोग सच मान बैठे। यार ये सुनने में ही काफी अजीब सा लगता है। ये जो कहते हैं ना कि सिम्पसन वालों ने प्रेसिडेंट ट्रम्प को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया, यार जिस बात को सिम्पसन वालों में हंसी मजाक में दिखाया लोग सच मान बैठे। इस एपिसोड में सिम्पसन वालों ने सिर्फ एक इमेजिनरी सिचुएशन बताई कि अगर ट्रम्प प्रेसिडेंट बना तो देश का खजाना खत्म हो जाएगा, बस यही बोला था। As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? We're broke. The country is broke. ये एक तरह से जानबूझकर ट्रम्प पर एक तंज कसा गया। इस एपिसोड के 1 साल पहले ट्रम्प ने रिपब्लिक पार्टी को छोड़कर रिफॉर्म पार्टी ज्वाइन कर लिया था और उस वक्त ट्रम्प को ये लग रहा था कि वो पक्का प्रेसिडेंट बनने के लिए नॉमिनेट हो जाएगा। इसके लिए ट्रम्प ने उस वक्त काफी हाई प्रोफाइल कैंपेन किए। Trump was creating a public persona, one that could be both funny and demeaning. Donald loves that perception. I won. He is still, you know. इंटरव्यूज वगैरह दिए, बहुत सारे पॉडकास्ट वगैरह दिए थे उस टाइम पे। Do you have the genes to be a successful politician? Well, you never really know. I think I'm pretty outspoken, and that's not probably a good thing in terms of a politician, but it's a good thing if you ever got elected, you can really do a job. और प्रेसिडेंट बनने के लिए तकरीबन $100 मिलियन भी उस टाइम पर खर्च किए थे। और फिर उसके 1 साल बाद सिम्पसन वालों ने एक तंज कस दिया ट्रम्प पे कि अगर ट्रम्प प्रेसिडेंट बना तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। अगर सही से देखा जाए तो शायद सिम्पसन वालों को ट्रम्प पसंद ही नहीं था, और मसला सारा इस वाली वीडियो पर आता है। And when you look at it, some of these are literal one-to-ones of the real moment too. I'm sure you've all seen an episode of The Simpsons by now. जो डोनाल्ड ट्रम्प वाली बात बताई थी वो सही है। डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बारे में भी सिम्पसन ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। असल बात तो ये है कि ये वाली वीडियो ट्रम्प की प्रेसिडेंट बनने की बात का है। इस वीडियो में एक तरह से मजाक उड़ाया गया कि ट्रम्प के सारे जो वोटर हैं वो खरीदे हुए हैं। ये वाली वीडियो इस रियल वाली वीडियो के शूट के बाद ही दोबारा से बनाया गया, जो 2015 में रिलीज हुआ। अगर यकीन ना आए तो आप IMDb की वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। अब आते हैं हॉर्स मीट वाली प्रेडिक्शन पर। आप ये विकिपीडिया की फोटो को देखें, साल सन 1951। आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं हॉर्स मीट फॉर वुमेन। और उस वक्त हॉर्स मीट सिर्फ कुत्तों को खिलाने के लिए बेचा जाता था। उस वक्त उसे आम लोगों का खाना बिल्कुल भी नहीं माना जाता था। और साल सन 1994 में ये एपिसोड आया, हॉर्स मीट इंसानों को खिलाया जा रहा है। ये सिर्फ एक नॉर्मल सी बात थी। तो अब आते हैं लेडी गागा वाली प्रेडिक्शन पर। ये एपिसोड जो 2012 में रिलीज हुआ, इस एपिसोड में वॉइस ओवर खुद लेडी गागा ने ही किया। Never forget, you're all little monsters. Someone in Springfield needs my help. I've always been a huge fan of The Simpsons, and I was really excited and surprised and. इस वीडियो में उनको कैसे दिखाना है ये सब इन्होंने खुद ही डिसाइड किया था। इन्होंने खुद ये सब चूज किया था। But every monster needs to. वो इसमें कैसे कपड़े पहनेगी, वो कैसे आएगी, ऐसे ऊपर लटक के आएगी, ये सब उसने खुद डिसाइड किया था। On the way, I run into Lisa, and I decide that it's my mission
to pull Lisa out of her slump. Light up the after bras. Lady Gaga is going to look stunningly beautiful in this episode. However, it's by Simpson standards. इसलिए उसने उसको उस एपिसोड में भी किया और उस एपिसोड के बाद रियल लाइफ में भी किया। चलो अब आते हैं नोबेल प्राइज वाले प्रेडिक्शन पर। इसमें दिखाया गया कि मिल हाउस नाम का कैरेक्टर नोबेल प्राइज के लिए होमस्टोन को चूज करता है और इस एपिसोड के ठीक 6 साल बाद उस बंदे को रियल लाइफ में नोबेल प्राइज मिला। यार ये कोई प्रेडिक्शन नहीं थी, उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे नाम हैं, एक नाम नहीं है, बहुत सारे नाम हैं। अगर उसमें से एक बंदे को नोबेल प्राइज मिला तो ये प्रेडिक्शन कैसे हुई, जबकि उसमें जितने भी नाम लिखे हैं वो सब अपनी अपनी फील्ड में टॉप पर हैं। आप ये मानो कि आज मैं कह दूं कि फुटबॉल में फलाना बंदे मैं 4-5 बंदों का नाम ले लूं कि उनमें से किसी को आने वाले सालों में बैलन डोर मिलेगा और आने वाले सालों में इसको मिले। यार जो बंदा अपनी फील्ड में इस वक्त टॉप पर है तो जाहिर सी बात है उसी को मिलेगा। ये सिर्फ एक अंदाजा होता है कि कोई अंदाजा लगाता है और फिर आने वाले टाइम पर अगर कुछ ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक तुक्का है। आते हैं 9/11 वाली प्रेडिक्शन पर। यहाँ पर जो 9/11 लिखा है ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, इसमें सिर्फ बस के किराए को मेंशन किया जा रहा है, सिर्फ बस के किराए को। यहाँ पर लिखा है $9। इसमें फ्रंट में तब का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी है जो उस वक्त दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत था। उस बिल्डिंग का किसी मैगजीन में ऐसे फ्रंट पेज पर आना ये एक सिर्फ आम सी बात है और इस बात को सिम्पसन वालों ने भी कहा है कि ये सिर्फ महज एक तुक्का है। क्वीन एलिजाबेथ की ये वाली फोटो, एलिजाबेथ की डेथ की डेट ये तक प्रेडिक्ट की थी सिम्पसन्स कार्टून में। दोस्तों ये एक फेक फोटो है जिसे उनके मरने के बाद ही बनाया गया और इसको बाद में टिकटॉक पर वायरल किया गया। ये वाली फोटो ट्रम्प और शेख साहब की, ये दोस्तों एक एडिटेड फोटो है। मतलब कुछ भी यार। लो जी, सिम्पसन वालों ने तो कोरोना वायरस को भी प्रिडिक्ट कर लिया। सिम्पसन के चौथे सीजन के 21वें एपिसोड में कोरोना वायरस महामारी को दिखाया गया है। यार अब ध्यान से देखिए इसको, इस फोटो को देखिए, वहाँ पर पीछे कुछ और ही लिखा है। इन्होंने फ्रंट में कुछ लिख दिया कोरोना वायरस। लो जी, लो गई एक और प्रेडिक्शन। सिम्पसन के जो राइटर हैं वो अपनी सराउंडिंग में देखकर ही लिखते हैं कि इस दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है, वो सब कुछ देखकर ही अपने एपिसोड बनाते हैं और वैसे ही दिखाते हैं। बल्कि वो बाबा लोग हैं, बस लिख दिया कि लो जी आने वाले टाइम पे ये हो गया, लो जी हो गया। ऐसी फालतू बातों में ज्यादा यकीन ना करो। बाकी आप एक चीज कर सकते हैं, वो है चैनल को सब्सक्राइब।